सच्ची होली हम मनाए, हो ज्ञान पिचकारी चलाए। हो सच्ची होली हम मनाए, हो ज्ञान पिचकारी चलाए। हो आओ हम खेलेंगे होली, हम आत्मा शुद्धि अब होली। हो सच्ची होली हम मनाए। तिलक लगाए, तिलक लगाए। दिव्य गुणों के रंग से सजाए, रंग से सजाए, रंग से सजाए। आत्म स्मृति का। ओम शांति। आप सभी को आज के पावन त्योहार होली की बहुत बहुत बधाई भी हो और साथ साथ मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आज है होली का त्यौहार। यह होली का त्यौहार हमारे लिए बहुत ही उमंग का त्यौहार है। ये आनंद का त्यौहार है, ये उत्साह का त्यौहार है। और ये होली माना ही रंगों की बहार, रंग बिरंगी अनेक रंगों का यह त्यौहार है। छोटे बड़े बूढ़े जवान जो भी हैं, सभी आज का दिन क्या करेंगे? खूब आज रंग लेकर के एक दो पर रंग लगाएंगे, रंग उड़ाएंगे और रंगों को गीला करके और खूब सभी एक दो को रंगीन पानी से या रंगीन रंगों से एक दो के साथ आज होली खेलेंगे। क्योंकि होली माना ही रंगों से खेलना, होली माना ही उत्साह में आना, उमंग में आना। होली माना ही अपने स्नेहियों के प्रति अपना स्नेह जताना। होली माना ही अपने स्नेहियों के साथ अपने स्नेह का इजहार करना। होली माना ही शुभ भावनाओं को लेकर के अपने स्नेही के प्रति रंग उड़ाने की या रंग लगाने की, चाहे उसकी इच्छा न भी हो तो उसको रिस्पेक्ट देकर सिर्फ एक तिलक मात्र भी उसके भाल पर लगाकर उसके स्नेह को स्वीकार करना और उसके स्नेह को रिस्पेक्ट देना। उसी ही प्रकार होली माना बड़ों का, छोटों का, बड़ों का जैसे रिस्पेक्ट करना, छोटों को प्यार करना, छोटों के साथ प्यार से होली खेलना और बड़ों के साथ रिगार्ड के साथ उनके साथ व्यवहार करना। इसलिए यह होली का त्यौहार बहुत सारी बातें ऐसी हमें सिखाता है कि जिन बातों को यदि हम पॉजिटिवली लें और यदि उनसे कोई शिक्षा लें तो ये होली हमें आपस में भाई भाई के संबंध में रहना सिखलाती है। क्योंकि भाई भाई का संबंध ही एक ऐसा संबंध है जिसमें वैर, द्वेष, ईर्ष्या या बदला लेने की भावना नहीं होती। भले आज की दुनिया में तो भाई भाई भी एक दो को स्नेह नहीं करते, वैर रखते, बदला लेने की भावना भी रखते, ईर्ष्या भी करते, द्वेष भाव भी करते। क्योंकि वर्तमान समय जो भी मित्र संबंधी आदि हमारे साथ संबंध में आते हैं, वह जो कि जन्म पुनर्जन्म में मानने वाली व्यक्तियां हैं, वह यह बात अच्छी तरह से समझ पाएंगी कि हमारे जो भी संबंध जिसके भी साथ हैं, वो वर्तमान समय हमारे किसी न किसी कर्मों के हिसाब किताब के कारण हैं। अर्थात
हमारे पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का हमारे स्नेही संबंधी के साथ जो हिसाब रहे हुए हैं, तो कुछ कुछ आत्माएं वो हिसाब पूरा करने के लिए फिर से पुनर्जन्म लेकर हमारे स्नेह संबंध में आती हैं। और फिर स्नेह संबंध में आने के पश्चात वो हमें या तो सुख देती हैं या दुख देती हैं, या तो वो हंसाती हैं या हमें रुलाती हैं, या तो वो हमारे लिए बोझ बनती हैं या फिर वो हमारे बोझ को हल्का करती हैं। परंतु ये होली का त्यौहार हमें क्या सिखाता है? होली का त्यौहार हमें कहता है, चाहे कर्मों के हिसाब किताब के कारण हमारे स्नेह संबंध हों, चाहे इस जन्म के हमारे ब्लड कनेक्शन के स्नेह संबंध हों, चाहे हमारे ब्लड कनेक्शन के स्नेह संबंध ना भी हों, परंतु जो भी हमारे स्नेही हैं, हमें उन सभी स्नेहियों को, फिर वो हमारे संबंधी क्यों न हो, हमारे मित्र क्यों न हो, और हमारे मित्र के मित्र, संबंधियों के संबंधी, जिनको हम शायद नहीं भी पहचानते हैं, क्योंकि होली में जो भी हमें सामने मिलता हम उससे स्नेहपूर्वक रंग लगाने की लेन देन करते, या स्नेहपूर्वक सिर्फ रंग का टीका लगाने की भी हम रस्म को निभाते हैं। तो होली हमें सिखाती है कि हम भाई भाई की तरह एक दो को स्नेह करें, क्योंकि कई ऐसी भी व्यक्तियां इस संसार के अंदर हैं जो होली के बहाने, होली के उत्सव के बहाने, जिनके साथ उनका कोई वैर है या दुश्मनावट है या फिर वो शत्रु है, तो वो होली के दिन पर रंग लगाते समय उनसे अपनी शत्रुता या अपना बदला लेने की भावना निकालते हैं। परंतु होली सिखाती है कि नहीं, हमें किसी से भी वैर और बदला नहीं लेना है। और यही कारण है कि होली के दिन पर जो हमारे संबंधी नहीं होते, हम उन्हें भी रंग लगाते हैं, और जिनसे हमारी नहीं बनती या जो हमारे शत्रु हैं या जो हमारे दुश्मन बन चुके हैं, उस दिन उनको भी क्षमा देकर या उनकी भी क्षमा प्राप्त करके हम उनके साथ भी होली खेलते हैं और होली का आनंद लेते हैं, दुश्मनावट और शत्रुता मिटाने का आनंद लेते हैं, और इस प्रकार फिर से एक बार नए स्नेह की शुरुआत भी करते हैं। होली के दिन पर मंगल मिलन भी मनाते हैं, सब एक दो के गले लगते हैं। फिर उसमें जैसे मैंने बताया, वैसे जिनसे हम बात नहीं करते ऐसे लोगों को भी हम उस दिन बात करके अपना मित्र बना लेते और उनको भी गले लगते, उनको भी हम स्नेही समझकर और उनको गले लगते। चलो मित्र ना भी समझा, स्नेही ना भी समझा, परंतु होली का उत्सव ऐसे उमंग उत्साह में हमें मजबूर करता है कि हम ऐसी व्यक्तियों को भी अपने गले से लगाते हैं। फिर होली के इस त्यौहार पर खूब रंग लगाने के बाद फिर क्या करते हैं, सभी स्नान आदि करके और फिर नशा भी करते हैं। अब नशे तो कई प्रकार के होते हैं, रूहानी नशे भी हैं, जिस्मानी नशे भी हैं। रूहानी नशों के अंदर तो आध्यात्मिक बातें होती हैं, जो कि प्रभु के संग जुड़ी हुई बातें हैं, उसकी चर्चा हम अभी नहीं करेंगे। अभी हम जिस्मानी नशा जो करते हैं, विशेष करके होली के पश्चात कई जो हैं वो विविध प्रकार के शराब जो होते हैं उस शराब का नशा करते हैं। कई हैं वो भांग पीते हैं, तो भांग पीने के बाद या विविध प्रकार के शराब के घूंट पीने के बाद वो नशा जब दिमाग में चढ़ जाता है तो फिर उनके पांव लड़खड़ाने लगते हैं, वो अपनी दिशा भूलने लगते हैं, वह अपना घर भूलते हैं, वह अपना नियम भूलते हैं, मर्यादा भूलते हैं, और मर्यादा भूल करके वो मर्यादा का उल्लंघन भी कभी कभी कर लेते हैं, जिस बात पर फिर लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं। तो नशा करने के बाद न करने वाले कर्म या कुकर्म कहें तो कभी कभी उसके भी शिकार वो हो जाते हैं।
तो इसीलिए नशा करें तो नशा कैसा करें और क्यों करें, किस लिए करें। तो मैं ज़रूर ये सभी से कहना चाहूँगी कि नशा अगर करना चाहते हो तो आप एक आध्यात्मिक नशा, एक रूहानी नशा सीखें, जिस नशे के अंदर हमारे अंदर जो परमपिता परमात्मा गुण भरते हैं, शक्तियाँ भरते हैं, तो हम उस प्रभु को याद करते हुए उसका स्वमान अपनी बुद्धि में रखें। अब ये स्वमान बुद्धि में रखना माना क्या, अर्थात स्व को हम भूले नहीं, स्व की स्मृति रहे और स्व का हम सम्मान करें। अर्थात हम जब नशा करते हैं तो हम स्व का अपमान करते हैं, क्योंकि हम नशे में धूर्त हो जाते हैं और नशे में आकर के हम अपनी कई प्रकार की बोलचाल की और चलन की मर्यादा तोड़ बैठते हैं। तो कैसा नशा करें, रूहानी नशा। अब कैसे करें वो रूहानी नशा, तो हम स्वमान याद रखें, स्व का मान याद करें, अर्थात हम किसकी संतान हैं, हम परम प्रिय परमपिता परमात्मा की संतान हैं। और यही कारण है, जैसे हम ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे, जैसे कोई लौकिक में उसका बाप यदि बहुत ऊंची पोस्ट पर, ऊंची पोजीशन पर होता है तो उसको सदा ये याद रहता है, जैसे मिसाल के रूप में जज और जज का बेटा, अगर उसको ये बात याद है कि मैं जज का बेटा हूँ या फिर मैं कोई पुलिस कमिश्नर का बेटा हूँ, तो वो किसी भी कायदे कानून को तोड़ करके और कोई कर्म नहीं करेगा। उसी प्रकार हम ऊंचे ते ऊंचे परमपिता परमात्मा की संतान हैं, तो हमारा ऊंचे ते ऊंचा स्वमान क्या है कि हम जो भी कर्म करेंगे वो ऊंचे ते ऊंचा करेंगे। इसीलिए अब हम संसार में जो भी हम होली मनाते हुए लोगों को देखते हैं, तो हमें उस होली के अंदर अपनी यह विशेषता बनानी है कि हम होली जरूर खेलें, अवश्य खेलें। होली के रंग भी एक दो पर भले लगाएं, परंतु हम ऐसे रंग न लगाएं जो पक्के रंग हों, जिसको धोने पर वो धुले भी नहीं और मुख पर उनके दाग भी बने रहे और हमारे चेहरे की चमड़ी भी खराब हो, हम तंदुरुस्त भी ना रहें। इससे अच्छा है जिस रंग लगाने से बिल्कुल शक्ल भी हमारी जानवरों जैसी बन जाए, हमें कोई पहचाने भी नहीं और हम अपनी पहचान भी खो दें। इससे अच्छा है कि हम ऐसे रंग लगाएं जिस रंग को हम सहज ही अपने चेहरे से हटा भी सकें। आजकल इको फ्रेंडली रंग निकले हैं, यदि उन रंगों का प्रयोग किया जाए तो वो रंग कभी भी किसी भी प्रकार की भी तंदुरुस्ती के विघ्न रूप नहीं बनेंगे, बाधक नहीं होंगे और वो रंग तंदुरुस्ती के लिए साधक सिद्ध होंगे। तो हम ऐसे रंगों का प्रयोग करें और हम इस होली के अंदर होलिका को तो जलाते हैं, अग्नि की प्रदक्षिणा तो करते हैं और होलिका जली हुई होलिका के अंदर हम तिल, जौ, रेवड़ियाँ, कुरमुरे, लाई, कुछ कई प्रकार की चीज़ें हम उसके अंदर स्वाहा करते हुए प्रदक्षिणा करते हैं। परंतु हमें ये भी एक नई बात सीखनी है, जब हम होलिका जलती है और उसके आजू बाजू हम प्रदक्षिणा करते हैं, तो उस अग्नि देवता के आगे हम यह एक अपने मन ही मन में प्रतिज्ञा करें और फिर प्रदक्षिणा करें कि हम जब भी होली खेलेंगे तो हम बहुत ही रॉयल रूप से होली खेलेंगे। हम होली को इतनी हल्की नहीं बना देंगे जिसमें हम भी अपनी सूरत और सीरत जानवरों जैसी हल्की बना डालें। इसलिए आप सभी को होली के ऊपर यही मुझे संदेश देना है कि होली खेलो तो सच्ची होली खेलो, क्योंकि होली हमें सच्चाई का संदेश देती है। कौन सी सच्चाई? कि परमपिता परमात्मा की संतान होने के कारण हम आपस में भाई भाई हैं, तो हम किसी से भी शत्रु भाव न रखें, हम किसी से भी बदला लेने की भावना न रखें
और हम सभी के पॉजिटिव गुण देखें, विशेषताएं देखें और उन गुण विशेषताओं को देखते हुए उनको उस पोजीशन पर रखते हुए उनके साथ रंगों से होली खेलें। तो एक मर्यादा का भी ध्यान रखें, नियमों का भी ध्यान रखें और उस व्यक्ति को हम ऐसा न रंगें जो उसकी सूरत सीरत ही बदल जाए। और नशा करे तो ऐसा नशा न करें जो परिवार वाले भी परेशान हों और हम भी अपनी चाल से परेशान हों। पी लेने के बाद, नशा करने के बाद पश्चाताप करना पड़े। इसलिए यही आपको हम संदेश देते हैं कि होली हम खेलें, क्योंकि होली रंगों की बहार है, होली उमंग उत्साह का त्योहार है। तो हम क्यों नहीं होली खेलेंगे। होली तो राधे कृष्ण ने भी सतयुग के अंदर खेली, परंतु उन्होंने जो होली खेली वो पुष्पों की होली खेली। उन्होंने जो होली खेली वो फूल पत्ते, उनके जो रंग बनते हैं उन रंगों से खेली, केसर के पानी से होली खेली। तो हम भी कई हमारे लिए प्रभु ने ऐसी वनस्पति सृष्टि के अंदर वनस्पति उगाई हैं जो हम भी उन वनस्पतियों से रंग बना करके और हम उनसे होली खेल सकते हैं। तो हम कुदरत का सहारा लेकर और कुदरत को बनाने वाले प्रभु को थैंक्स देकर और फिर हम होली को खेलेंगे। अर्थात होली खेलें, साथ साथ अपने पिता को भी याद करें, परमात्मा को भी याद करें, समाज को, परिवार को और देश को भी याद रखते हुए हम देश की शान बढ़ाएं, समाज की शान बढ़ाएं, हमारे परिवार की भी शान बढ़ाएं कि हम कोई ऐसा कर्म उस दिन नहीं करेंगे जिससे हमारे परिवार को, समाज को या हमारे देश को नीचा देखना पड़े। बस यही आप सभी के प्रति हमारा होली पर संदेश है और आप ज़रूर मिल कर के सभी होली खेलें, मंगल मिलन भी मनाएं और फिर मुख से मीठे बोल ही बोलें, ध्यान में रहे। क्योंकि होली के त्यौहार पर कई ऐसे लोग हमें रंगने भी आते हैं जो हमारी जान पहचान के नहीं होते। हो सकता है कभी हम मूड में हैं, कभी मूड में नहीं हैं और हम उस समय अपने मुख से उनको कोई शब्द ऐसे कह दें या हम उनकी इंसल्ट कर बैठें। तो हम बहुत ध्यान रखें कि हम किसी को भी होली के दिन पर कोई कड़वे बोल न कहें, कोई कांटे चुभने जैसे बोल न कहें। जो भी बोल बोलेंगे वो मीठे बोल बोलेंगे। तो मंगल मिलन मनाएंगे, मीठा बोल बोलेंगे, मीठा खाएंगे, होली के रंगों से होली की बहार का बहुत बहुत आनंद भी लेंगे और अग्नि देवता के सामने किसी न किसी अपने नेगेटिव स्वभाव संस्कार को उसमें स्वाहा करेंगे और फिर हम प्रदक्षिणा कर और अपने इस रचना के जो रचयिता हैं उनको भी याद कर उनका शुक्रिया मानेंगे। फिर से एक बार आप सभी को होली की बहुत बहुत मुबारक हो और बधाई हो। ओम शांति।